हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह, एक ऑथर और टीचर। आज हम लोग बात करेंगे कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं आफ्टर एजुकेशन या अपने काम को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए इस फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में किस तरह का फ्यूचर है। तो सबसे पहले मैं आज बात करूंगा ईसीएम रिपेयर कंट्रोल इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के बारे में। हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि हम लोग ट्रक्स का काम करते हैं और ईसीएम रिपेयर करना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग हमें ट्रक्स के ईसीएम पे दी जाएगी या कार के ईसीएम पे। सबसे पहले बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ट्रक और कार का ईसीएम अलग अलग नहीं है। कंसेप्ट बेस्ड ट्रेनिंग में, जैसे ये पहला मेरे पास ट्रक का ईसीएम है 1109 और ईडीसी 70, ये ईसीएम आपको वर्ना फ्लूडिक के कार के अंदर सेम ईसीएम मिलेगा। दूसरा, जो 24 वोल्ट ट्रक्स के ईसीएम है, इसके अंदर जितने भी आप कंपोनेंट्स देख रहे हो, टोटल कंपोनेंट्स आपको ये कार के ईसीएम में सेम मिलते हैं। सेम कंपोनेंट्स इस ईसीएम में इसमें लगाएंगे। ये कंपोनेंट्स कहाँ से मिलते हैं? दूसरे ईसीएम, ओल्ड ईसीएम में से रिमूव करके हम लोग दूसरे ईसीएम में लगाते हैं। तो इस तरह कार और ट्रक के ईसीएम का जो रिपेयर करने का मेथड है वो अलग अलग नहीं है, ओनली वोल्टेज का ही चेंजेस है। जब हम लोग बाहर से जो वोल्टेज 24 देते हैं उसको 12 वोल्ट करके हम लोग या 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके पूरे ईसीएम को ऑन किया जाता है, तो 24 बाहर से आया, अंदर 12 हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, जो कंपोनेंट्स हैं वो 24 पे ऑन नहीं हो रहे, वो 5 वोल्ट पे ऑन हो रहे हैं, सेम एज लाइक ट्रक में और कार के ईसीएम में। तो इसी तरह हम लोग जब नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, सपोज कि हम लोग ट्रक्स में कमिंस ईसीएम आया, ये तो मैंने आपको बताया कि सेम ईसीएम है, तो लेकिन ये ईसीएम सेम इसके साथ कैसे मैच होते हैं, इसकी ट्रेनिंग अलग है या सेम है, आइए बात करते हैं। जैसे मैं आपको कार और ट्रक्स के ईसीएम दिखा रहा हूँ, ये 12 वोल्ट जो कार में भी आता है, 1109 ट्रक में भी आता है, ये 24 वोल्ट ट्रक्स में आता है, और ये कमिंस का ईसीएम मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप इस ईसीएम को रिपेयर कर सकते हो या नहीं, उसके बारे में बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले जब हमारे पास ईसीएम पड़े हैं, तो ये एक मेन आईसी है माइक्रो कंट्रोलर, इसमें भी लगा हुआ है। इसका काम सेम है, रीड राइट सेम करना पड़ता है, तो इसलिए ये ईसीएम सेम है, आपको कोई नए तरीके से ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी। इसी तरह ये जितने भी हमारे पास ईसीएम्स हैं, ये 6 सिलेंडर है, उसी तरह हमारे पास ये 4 सिलेंडर है। ये मॉसफेट फॉर इंजेक्टर्स के लिए लगे हुए हैं टोटल, इसमें ये लगे हुए हैं, और मॉसफेट इनको कंट्रोल करने के लिए इंजेक्टर ड्राइवर लगा हुआ है। इस ईसीएम में ये ड्राइवर लगा हुआ है। और अब इसमें देखते हैं, ये न्यू टाइप्स के मॉसफेट लगे हुए हैं, लेकिन 2020 में हमारे पास इस ईसीएम में ओल्ड टाइप मॉसफेट लगाए गए हैं, कोई चेंजेस नहीं आया। मॉसफेट का काम, चेक करने का तरीका और इनकी पहचान सेम है, इस पे और इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। उसी तरह जैसे इसमें इंजेक्टर ड्राइवर है, उसी तरह हमारे पास एक कंपोनेंट लगा हुआ है, ये इंजेक्टर ड्राइवर है। आईसी बड़ा छोटा हो सकता है, साइज में बिग स्मॉल हो सकता है, लेकिन आईसी का काम एक है। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूँ। जितने भी ये आईसी लगे होते हैं, इनको एनालॉग और दूसरा डिजिटल, एक और एक, ये 2 टाइप्स के आईसी हमें मिलते हैं। इसमें से जो आईसी हैं, इसमें बहुतात में जो लगे हुए आईसी हैं, फॉर एग्जांपल ये एनालॉग, ये भी एनालॉग, ये भी एनालॉग और ये डिजिटल, अब इसमें मल्टी फंक्शन कर चुके हैं, दोनों ही एक साथ भी हमें मिलते हैं, एनालॉग प्लस डिजिटल। तो वो डिपेंड ऑन कंपनी है, लेकिन हमें ये नहीं घबराना कि आईसी कम ज़्यादा या साइज में छोटा बड़ा है, उसके कोई मैटर नहीं है। आईसी सिर्फ 2 हैं, ओके। आईसी चेंज नहीं हुए 1958 से। आईसी मार्केट में आए, आईसी को बनाया गया 1958 के अंदर। आज हम लोग
2025 में है। आईसी अपग्रेड हुआ, मतलब आईसी के शेप, साइज, लेकिन काम करने के तरीके ज़्यादातर नहीं चेंज हुए। तो हमने इसी तरह काम को आसान करने के बाद काम को आगे बढ़ाना है। ये नहीं है कि ट्रक्स में ट्रेनिंग अलग अलग तरीके से लेनी पड़ेगी, BS4 में करो, BS6 में करो। तो अभी मैं आपके साथ और इसी तरह के ये शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों को काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस तरह के कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं, 10 कंपोनेंट्स को मिलाकर इस ECM को बनाया गया है, इन ECM को, और 10 कंपोनेंट्स को मिलाकर इस ECM को बनाया गया है। मेथड काम करने का इनमें और इनमें सेम है। इसी तरह अगर हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में ECM चेंज हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल 2030 में, लेकिन ये कंपोनेंट्स चेंज नहीं होंगे। 2035 में, 40 में ECM की शेप चेंज हो सकती है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और बहुत से मॉड्यूल्स आपको रिपेयर करने के लिए आएंगे। कंपोनेंट्स की शेप के ऊपर काम नहीं करना है, कंपोनेंट्स के नेम, वर्किंग और चेकिंग, 3 कंसेप्ट को क्लियर करके आप लोग किसी भी ECM को रिपेयर कर सकते हो। इसलिए इसमें हम लोग कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेते हैं कि कोई हमारे पास स्टूडेंट कार का ECM ट्रेनिंग लेने आया है या ट्रक का ECM रिपेयर ट्रेनिंग लेने आया है। हमारे लिए एक ही फीस रहती है और मेथड जो एजुकेशन का है एक रहता है। तो आइए आप लोग इस फील्ड में आओ। आने के बाद इसका जो बहुत ज़्यादा दायरा विशाल है। फॉर एग्जांपल जो ये ट्रक्स के ECM के टेक्नीशियन आपको आज भी एक स्टेट में एक मिलता है, या बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे स्पेशल ट्रक का काम करने वाले अभी तक एक स्टेट में एक भी टेक्नीशियन नहीं है। आप लोग अगर इस फील्ड में आना चाहते हो, अपने शहर में रिसर्च कीजिए, मैकेनिक से बात कीजिए, जो इलेक्ट्रिशियन हैं उनसे बात कीजिए, ट्रक मैकेनिक से बात कीजिए। अगर आप कार के ECM या ट्रक के फील्ड को चूज़ करना चाहते हो, स्पेशलिस्ट चूज़ करना चाहते हो, अपने शहर, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपनी स्टेट के अंदर आप सर्च कर सकते हो कोई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो 100% आपका फ्यूचर इसमें है। आप लोग इस ट्रेनिंग को लेकर आगे अपने जो ज़िंदगी है उसके अंदर जो आपके मोटिव हैं आप उसको हासिल कर सकते हो। आइए हम लोग आपकी हेल्प में हाजिर हैं। ओके, थैंक्स।